अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2016 में इंडिया के एक फेमस राइटर फरहद सामजी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करी जिसके अंदर उसने अपनी एक आंख को बंद रखा था और कैप्शन में लिखा था, आई जज एवरीवन विथ वन आई। हो सकता है कि इसने ये गलती से पोस्ट कर दी हो, पर इसके कुछ साल बाद इसकी एक मूवी आई जिसका नाम था बच्चन पांडे। मैंने इसको एक्सपोज किया था। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर दिखाया गया है उसको एंटी हीरो के तौर पर जाहिर किया गया है, एक आंख से काना एंड विलन टाइप। और ये चीज की जो एंटी हीरो का जो सिस्टम है ये तो बॉलीवुड में चल ही रहा है, साउथ इंडस्ट्री के अंदर भी ये मौजूद है। जैसे साउथ के अंदर लूसीफर मूवी आई थी और बहुत सारी मूवीज हैं जो गुड और इविल का मिक्सचर है, पर ये चीज भी कल्चर पर डिपेंड करती है ना। साउथ इंडस्ट्री भी पेगन्स की वर्शिप करते हैं, सैटानिक सोसाइटीज भी पेगन की वर्शिप करते हैं, सेम टू सेम। और यही रीजन था कि साउथ की मूवी आरआरआर ऑस्कर तक पहुंची, और यही रीजन था कि अवतार के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने आरआरआर मूवी की तारीफ करी, कहा कि मुझे सबसे अच्छा फायर एंड वाटर वाला सीन लगा। क्यों? क्योंकि ये ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। फायर बुराई को जाहिर करता है और वाटर अच्छाई को। ड्युअलिटी, गुड एंड इविल आर सेम, और मूवी के अंदर दोनों को भाई की तरह दिखाया। याद रखें, कभी भी अच्छाई और बुराई एक नहीं हो सकती। अंधेरा और उजाला कभी भी एक नहीं हो सकता। पानी और आग कभी भी एक नहीं हो सकती। पर सैटानिक डिसेप्शन क्या है कि वी आर एनिमल्स, ह्यूमंस आर एनिमल्स एंड देयर इज नो गुड एंड इविल फॉर एनिमल्स, क्योंकि हम अच्छाई और बुराई को मिलाकर बने हैं। तो अगर बुरा करते भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुराई हमारे अंदर पहले से मौजूद है। याद रखे, बुराई सिर्फ आपको जानवर बनाती है और जानवर से भी नीचे गिराती है, जबकि अच्छाई आपको फरिश्तों से भी ऊपर का दर्जा देती है। तो बुराई अच्छाई एक कैसे हो सकती है? ये बस ढोंग है इनका कि किसी भी तरह लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको गुमराही की तरफ लगा दे, और लगा भी दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जहां आपने फरमाया कि तुम आखिरी दिनों में देखोगे कि लोग अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई समझेंगे। और एक और चीज मैंने गौर करी कि फायर एक्चुअली में जिन को रिप्रेजेंट करता है और वाटर इंसानों को, क्योंकि जिन आग के बने हैं और इंसान पानी से। तो इंसान और जिन कभी भी एक नहीं हो सकते, बजाय इसके कि उनके साथ डील हो। मतलब आप रिचुअल के थ्रू अपनी जान को उनके कब्जे में दे दें। और वाटर, फायर, अर्थ, एयर, ये चार एलिमेंट्स ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल किए जाते हैं। बहरहाल, तो जो इंडियन राइटर है उसने बच्चन पांडे से पहले भी एक मूवी बनाई थी, वह गोलमाल अगेन, जो हॉरर कॉमेडी मूवी थी। और मैंने इसका पोस्टर नोट किया जिसके अंदर जो है ये दो पोस्टर थे और दोनों में अलग अलग चीजें हैं। जैसे एक पोस्टर के अंदर एक्ट्रेस योगा पोस्टर में बैठी है और हाथों से मुद्रा बनाए हुए है, जो कि द जाली निशान है, मार्क ऑफ द बीस्ट। दूसरे पिक्चर के अंदर सेम ही वैसे ही बैठी है, पर एक आंख अपनी बंद करी हुई है। जैसे सलमान खान की मूवी आई थी गॉड तुसी ग्रेट हो, उसका पोस्टर भी सेम ऐसा ही था। और सबको पता है कि वो मूवी कितना ज्यादा खिलाफ थी खुदा के। सो गोलमाल अगेन मूवी की स्टोरी सिमिलर थी भूत पुलिस से। भूत पुलिस वही सैफ अली खान की जो मूवी थी जिसके अंदर भर भर के सिंबलिज्म दिखाए गए। ज्यादातर इन मूवीज की स्टोरी यही होती है कि एक आत्मा होती है जो स्टार्टिंग में तो विलन होती है, पर एंड में हमें पता चलता है अरे ये तो बहुत ही अच्छी आत्मा है, ये तो सिर्फ अपने जुल्म का बदला ले रही थी, ये तो कैस्पर है, द फ्रेंडली गोस्ट। तो इसी तरह जादू, आत्माओं से जो असल में जिन्नात हैं उनको फ्रेंडली और अच्छा दिखाने की कोशिश करी जाती है। ये चीज छोड़े, इसी डायरेक्टर की मूवी थी हाउसफुल 4 जिसके अंदर बिना बात के एक सॉन्ग रखा गया भूत राजा नाम से, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो है बार बार पोजेस्ड होता दिखाया और इसको फनी के तौर पर दिखाया। इसमें इंडिया के फेमस कॉमेडियन जॉनी लीवर को इन्होंने होमोसेक्सुअल जैसा रोल दिया। हालांकि इस सॉन्ग की कोई जरूरत नहीं थी इस मूवी के अंदर, मगर इन्होंने अपनी छाप छोड़नी ही थी। फरहाद सामजी ने एक और हॉरर मूवी लिखी थी जो है भूल भुलैया 2, कार्तिक आर्यन की। हाँ, यहाँ थोड़ा सा हम लोग कार्तिक आर्यन की बात कर लेते हैं। अब कार्तिक आर्यन स्लेव है या नहीं तो मुझे नहीं पता, बट कार्तिक आर्यन की एक मूवी आई थी लव आजकल 2 जिसके अंदर एक सॉन्ग में हमको कुछ ऐसा देखने को मिला। मेरे ख्याल से आप बेहतर पहचान गए होंगे कि ये किसका साइन है, इस पर कुछ लिखा भी हुआ है, सी यू ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून। यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है पिंक फ्लॉयड बैंड का, जो 70s और 80s के टाइम में जो है एक सैटानिक बैंड था जिसकी एल्बम का नाम था द डार्क साइड ऑफ मून। इनको डिमोनिक बैंड के तौर पर माना जाता है। इनका एल्बम का जो पोस्टर आप उसी पर गौर करेंगे तो पिरामिड नजर आएगा आपको और रेनबो नजर आएगा, जो कि इनकी ABCD जो कम्युनिटी है उसको शो कर रहा होता है। इनके सॉन्ग जो होते थे उनमें ज्यादातर खुदा के खिलाफ के लफ्ज इस्तेमाल किए जाते थे। मिसाल के तौर पर इनका एक सॉन्ग था एनिमल करके, जिसके अंदर इन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर की तौहीन करी।
यही नहीं बल्कि इनका एक सॉन्ग था जिसका नाम था लूसीफर सैम। इनके सॉन्ग्स आज के टाइम में बिली एलिस के सॉन्ग सेम हैं। बहरहाल टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है कि इस मूवी के बाद से कार्तिक आर्यन को कई और बड़ी बड़ी मूवीज भी मिलना चालू हो गई। जैसे हमने बात की भूल भुलैया 2 की, जिसके सॉन्ग के अंदर हम बैकग्राउंड में नोट करते हैं एक आउल के स्टैचू को, जो कि बोहेमियन सोसाइटी का सिंबल है और उनका भगवान माना जाता है। और मजे की बात, सॉन्ग को हनी सिंह ने गाया हुआ है। इस मूवी के अंदर कार्तिक आर्यन कई जगह पर डेविल हॉर्न शो करता है और बच्चों को सिखा भी रहा होता है ये चीज करने के लिए, जो सेम वैसे है जैसे श्रद्धा कपूर की जो मूवी आई थी तू झूठी मैं मक्कार, नाम के अंदर ही बुराई दिख रही है, उसके अंदर भी यही हैंड साइन मौजूद था। एक्चुअली में सैटनिज्म के फाउंडर एंटन लावी का कहना है कि ये साइन असल में सैटनिस्ट लोगों का सलाम है। जब वो ये साइन शो करते हैं तो वो एक्चुअली में लानत दे रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और यही तरीका जो है सर्कस जो शयातीन होते हैं उनका भी होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस शख्स पर शयातीन हावी हुआ है, इसका रुकिया किया जा रहा है और ये अपने हाथों से यही साइन बना रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये हैंड साइन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी काफी अहमियत रखता है। खैर ये मूवी पहली वाली मूवी से काफी अलग थी एंड जैसा कि मैंने बताया कि जो डिमोनिक एंटिटी होती है स्टार्टिंग में ऐसा लगता है जैसे वही विलन है, पर एंड में पता चलता है कि अरे ये तो फ्रेंडली गोस्ट है जो बस अपना बदला पूरा करना चाहती है। फ्रेंडली गोस्ट का जो सीन है तो मैं आपको बता दूं कि जो मीडियम होते हैं वो जिनों से जब कांटेक्ट करते हैं तो जिन किसी ऐसी की शक्ल लेकर आता है जिसको जादूगर जानता हो, जिसकी वजह से मीडियम ये समझे कि ये फला फला की आत्मा है। याद रखें दुनिया में कितना बड़ा भी जादूगर आ जाए वो कभी भी मुर्दे से बात नहीं कर सकता। वो ये डीमंस होते हैं जो इंसानों का हुलिया इख्तियार करके उनको बेवकूफ बनाते हैं। इसको अल्लिमिया कहते हैं जो जादू की किस्म है। इसमें साइकिक कनेक्शन बनाता है उन डिमोनिक एंटिटीज से जो उसके आसपास मौजूद हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने इन लोगों के पास जाने से मना फरमाया और कुफर करार दिया। और जो लोग जादू करते हैं उनके बारे में फरमाया कि वो शख्स कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बल्कि बाइबल के अंदर भी वर्स मौजूद है बुक ऑफ डिट्रोनॉमी के अंदर, इसी तरह मंत्र पढ़ना, हाजिरत करना, किस्मत का हाल बताना या मुर्दों की रूहों से राब्ता करना सख्त मना है। जो भी ऐसा करे वो रब की नजर में काबिले घिन है। तो जैसा कि मैंने बताया सारे पेगन्स का बिलीफ सेम है। मुर्दों को पुकारना, जिनों को फ्रेंडली गोस्ट समझना, बुराई अच्छाई का एक होना कि पता ही न चले कौन डीमन है कौन भगवान है, हराम हलाल का कोई फर्क ना हो। अब जो चीजें मैंने बताई है बॉलीवुड के बारे में आप क्या सोचते हो? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है या फिर टाइम ही ऐसा आ गया है कि लोग फेमस होने के लिए बुराई का सहारा ले रहे हैं? क्योंकि जो आखिरी दिनों के बारे में कहा गया था वो पूरा हो रहा है। बुराई अच्छाई हो चुकी है, बेवकूफ अक्लमंद हो चुका है, जाहिल और फहाज लोग यूथ के आइडल्स और रोल मॉडल्स हैं। अब तो अल्लाह ही हिफाजत करे। बहरहाल वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। अपना और बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।